हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक साइंस वर्क में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम इस 12 मॉड्यूलर प्लेट में स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, रेगुलेटर और एमसीबी का फिटिंग कैसे किया जाता है और इनका प्रॉपर कनेक्शन कैसे किया जाता है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एमसीबी है जो कि 6 एम्पियर की है। उसके बाद एक रेगुलेटर है और 6 हमारे पास स्विच हैं और 2 हमारे पास सॉकेट है और एक हमारे पास 12B की मॉड्यूलर प्लेट है जिस पर पहले से ही इंडिकेटर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इन सभी की फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इनका कनेक्शन कर दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, रेगुलेटर और एमसीबी को इस मॉड्यूलर प्लेट पर फिटिंग कर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक 6 एम्पीयर की एमसीबी लगाई, उसके बाद हमने 6 स्विच लगाया है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने फैन के लिए एक रेगुलेटर लगाया है और 2 हमने 5 पिन की सॉकेट लगाई है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से इसको पलटा लेना है और यहाँ पर हमारी जो एमसीबी लगी हुई है यह हमारा रेगुलेटर है और यह हमारे 6 स्विच हैं और यह हमारे 4 सॉकेट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे 6 स्विच लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हमें एक ही तार से कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक लूपिंग तार डालनी है और लूपिंग तार यदि आप डाल रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी भी एक टर्मिनल पर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं हर एक स्विच में, तो किसी भी स्विच में आपको नीचे वाले टर्मिनल पर किसी भी एक तार को कनेक्ट कर देना है पूरे 6 स्विच को, या फिर ऊपर वाले टर्मिनल से आपको पूरे 6 स्विच को एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इन सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक लूपिंग तार से 6 स्विच को एक साथ स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें स्विच का कनेक्शन सॉकेट में करना है। तो यहाँ पर 2 5 पिन की सॉकेट लगी हुई हैं। तो इन सॉकेट में एक साइड L लिखा हुआ है और एक साइड N लिखा हुआ है, जिसमें L का मतलब होता है फेस और N का मतलब होता है न्यूट्रल। तो हमें सॉकेट के L वाले टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट करनी है और उस वायर का दूसरा सिरा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। सेम इसी तरीके से इस वाले सॉकेट में भी L वाले टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट करनी है और उस वायर का दूसरा सिरा स्विच के खाली वाले यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इन सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक वायर को L टर्मिनल से लेके स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। सेम दोस्तों यहाँ पर भी हमने एक वायर को L वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया और उसके बाद दूसरे वाले वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फैन का रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको फैन में 2 वायर देखने को मिलती है, उसमें से किसी भी एक वायर को उठा के जो स्विच फैन के किनारे वाले पे लगा होगा उसके ऊपर वाले टर्मिनल पर हमें कनेक्ट कर देना। तो चलिए दोस्तों हम इस फैन का कनेक्शन भी कर देते हैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने फैन के रेगुलेटर कि किसी भी एक वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमारा फैन का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस मॉडलर प्लेट में इंडिकेटर पहले से ही दिया गया है, तो अब हमें क्या करना है, इस इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इस इंडिकेटर को जलाने के लिए फेस और न्यूट्रल सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इंडिकेटर की किसी भी एक वायर को जहां पर हमने लूपिंग लगाई हुई है वहां पर हमें कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों हम यहीं पर इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फेस का कनेक्शन है वह कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इस पर हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक कलर की वायर का यूज़ करने वाले हैं और उस ब्लैक कलर की वायर को सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको एक वायर कनेक्ट कर देनी है और उस वायर को यहाँ पर कनेक्ट करना है और एक वायर और लेना है और उस वायर को इस इंडिकेटर पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब इसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक वायर को कनेक्ट किया और उस वायर को उठा के सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है और वहाँ पर एक इंडिकेटर की वायर को भी कनेक्ट कर दिया है और एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो चुका है। अब दोस्तों हमें इस एमसीबी का कनेक्शन करना है। तो दोस्तों एमसीबी का कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, एक रेड कलर की वायर ले लेनी है और किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना। जैसे कि एक टर्मिनल हमारा यह है और एक टर्मिनल हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर हमें किसी भी एक वायर को किसी भी साइड कनेक्ट कर देना है और उस वायर को उठाकर जहाँ पर हमने लूपिंग लगाई है इन 6 स्विच पर एक साथ, वहाँ पर आपको किसी भी एक स्विच पर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी का कनेक्शन इस बोर्ड पर दे दिया है और जैसे ही हम इस एमसीबी को चालू करेंगे तो बोर्ड पर सप्लाई आ जाएगी और यह बोर्ड जो है वह रन करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने इस पर न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फेस की सप्लाई के लिए एक लूपिंग तार लगाई है और उस लूपिंग तार को सभी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने रेगुलेटर की किसी भी एक वायर को जो स्विच उसके किनारे पर लगा है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 सॉकेट लगे हुए हैं जिसका कनेक्शन भी हमने कर दिया है। जहाँ पर हमारा एल वाला टर्मिनल लिखा हुआ है वहाँ पर हमने एक वायर कनेक्ट की है और उस वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। सेम इसी तरह यहाँ पर हमने एक वायर कनेक्ट की है सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पर और उस वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल वायर लगाई है और उस न्यूट्रल वायर को हमने सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया और उस वायर को दूसरे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है और इस इंडिकेटर पर भी हमने न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है। अब दोस्तों इस पर हमें फेस की सप्लाई देनी। तो दोस्तों फेस की सप्लाई आपको जहां पर हमने लूपिंग दी है वहां पर हमें नहीं देना। अब हमें फेस की सप्लाई इस एमसीबी पर देना है। तो दोस्तों एमसीबी पर जो खाली वाला टर्मिनल बचा हुआ है इस पर हमें फेस की सप्लाई देनी है, जिससे कि जब हम इस एमसीबी को नीचे की तरफ करेंगे तो हमारी जो एमसीबी जैसे ही नीचे होगी तो इस बोर्ड में जो सप्लाई आएगी वह सप्लाई आना बंद हो जाएगी और जैसे ही हम इस एमसीबी को ऊपर की तरफ करेंगे इस बोर्ड पर सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इस एमसीबी पर हम फेस सप्लाई देते हैं और इस मॉडलर प्लेट में हमने जो स्विच सॉकेट इंडिकेटर और रेगुलेटर लगाया है और इस पर जो कनेक्शन किया उसको हम चेक कर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस बोर्ड पर भी फेस की सप्लाई दे दी है और यहाँ पर हमने इस बोर्ड पर न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है। चलिए दोस्तों अब हम इसे टेस्ट कर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस बोर्ड पर सप्लाई दे दी है और चलिए दोस्तों अब हम इस एमसीबी को ऊपर कर देखते हैं, ऑन कर देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई है इस बोर्ड पर आ गई है या नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिकेटर है वह ग्लो करने लगा है, मतलब कि दोस्तों इस स्विच बोर्ड पर हमारी जो है सप्लाई आ चुकी है और हमारा जो कनेक्शन है वह प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस
स्विच बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो में इसका प्रॉपर कनेक्शन समझ में आ गया होगा और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।